बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान, ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से इन पेज के लेसन नंबर 6 के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, पिछले लेसन में जैसा कि मैंने हैंड टूल और एरो की टूल के बारे में पढ़ाया था, तो इस लेसन में आपको मज़ीद टूल के बारे में बताऊँगा। तो मेरे पास इन पेज ओपन है, तो मैं जस्ट कंट्रोल एन कीबोर्ड से प्रेस करके ओके करता हूँ तो मेरे पास इन पेज ओपन हो जाता है। तो इस लेसन में आपको बताऊंगा कि ये मैंने बता दिया था कि ये एरो की टूल है, यानी कि इससे डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो टूल है वो लिखाई करने के लिए होता है, यानी कि आप पेज के ऊपर जो भी कुछ लिखना चाहते हो तो वो हैंड टूल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो सा टूल है वो है रोटेशन, यानी कि आप रोटेट कर सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को, रोटेट जितना करना कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ये नीचे वाला, ये मैंने बॉक्सेस लिया। तो इसके अंदर लिख भी सकते हैं हम। तो मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। मैंने ये लिखा है पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो जैसे मैंने इससे एरो की के टूल पर क्लिक किया तो ये डिज़ाइनिंग के मूड में आ गया। तो यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था कि ये रोटेशन का टूल है। तो जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से क्लिक करता हूँ तो इस तरह का आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपने इसको रोटेट करना, जिस तरह रोटेट करना हो तो जस्ट आपने क्लिक कर रखना है। इस तरह आप जितना चाहो अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, जिधर से चाहो उधर से रोटेट कर सकते हो। ये रोटेशन के लिए टूल है। तो ये डिज़ाइनिंग का टूल है। तो आप जैसे इस टूल को यूज़ करते हो तो यहाँ पर भी रोटेट कर सकते हो, जितना चाहो रोटेट कर सकते हो। मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ 10 पर, तो ये देखो रोटेट हो गया। 20 करता हूँ और ज़्यादा हो गया। मैं 0 पर करता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आप इससे भी हम डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ाया था कि एक पेज के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो सी चाहो डिज़ाइनिंग दे सकते हैं आप। तो इसे मैं नन कर देता हूँ। यहाँ पर इसके अलावा हम यहाँ पर कॉलम नहीं दे सकते क्योंकि वो पेज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद टूल आपको मैंने ये भी बताया था, इसको भी बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखो, इसे मैं नन पर करता हूँ। अगर ये बॉक्सेस बना हुआ तो ये आपके सामने नज़र तो आ रहा है। जब आप इसे प्रिंट करोगे तो ये बॉक्सेस नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपकी तहरीर ये जो लिखी हुई है वही प्रिंट होगी, ये बॉक्सेस प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कोई बॉक्स भी प्रिंट हो तो आप यहाँ पर क्लिक करो तो इसके बॉर्डर भी दे दो, जो सा चाहो बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर देकर इसका बॉर्डर का साइज़ बढ़ा दो। तो आप जब प्रिंट करोगे तो इसका बॉर्डर भी साथ प्रिंट होगा। ये देखो, बॉर्डर को कलर भी देना चाहो तो दे सकते हो, इसके अंदर का कलर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, जो कलर भी देना हो दे सकते हो यहाँ से। उसके अलावा ये मैंने पिछले ऑप्शन में आपको कहा था कि मैं आप अगले ऑप्शन में बताऊँगा। तो ये जो ऑप्शन होते हैं, तो ये 64.03 मिलीमीटर है। तो मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये मैं 80 कर देता हूँ। तो ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये विड्थ ये चौड़ाई के लिए है और ये लंबाई के लिए नीचे वाला। ये चौड़ाई के लिए मैं इसकी लंबाई ज़्यादा कर दूँ, 18
26 मिलीमीटर है, तो मैं इसे कर देता हूँ 25। तो इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो हाइट विड्थ के लिए, तो नीचे वाला हाइट के लिए। तो उसके अलावा ये ऑप्शन था, ये कासी है, तो मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, तो वो बाएं तरफ मूव हो जाएगा। तो जैसे हम इसे कम करेंगे तो ये दाएं तरफ मूव होगा। उसके बाद ये नीचे वाला ऑप्शन था, ये 28 है, मैं इसे 35 कर देता हूँ, नीचे को बॉटम को नीचे को मूव होगा। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो वो ऊपर को मूव होता है। तो पिछली क्लास में ये ऑप्शन रहते थे। उसके बाद जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर डिस्कस करना था आपको, ये रोटेशन का। तो ये रोटेशन के साथ आप जितना चाहो अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पर भी रोटेट कर सकते हो। मैं इसे 0 पर कर देता हूँ। इसके बाद ये टूल है, ये टूल लिंक के लिए होता है और ये लिंक ख़त्म करने के लिए टूल होता है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक बॉक्सेस लिया है, मैं चाहता हूँ कि इसकी तहरीर जो है ना, दूसरा बॉक्स देख कर दिखाता हूँ। ये बॉक्स मैंने लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जो तहरीर यहाँ पर लिखी है, तो अगर ये बॉक्स ख़त्म हो जाए तो इसमें तहरीर शुरू हो जाए। तो ये लिंक बनाने के लिए है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लिंक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो जो तहरीर यहाँ से लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट शुरू हो जाएगी। मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, आपको थोड़ा बड़ा कर दिखा देता हूँ। और दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। तो जैसे मैंने लिखा और दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, तो यहाँ से तहरीर शुरू हो गई। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये लिंक का मतलब ये होता है कि आप यहाँ जो भी तहरीर लिखते हो तो दूसरे खाने में ऑटोमेटिकली जो आपने लिंक बनाया होता है तो उसमें स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये लिंक बनाने के लिए, और ये अब मैं लिंक ख़त्म करता हूँ, ये लिंक ख़त्म करने के लिए तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये तहरीर ख़त्म हो गई और इसी खाने में वापस चली गई। तो ये रेड कलर का आपको निशान बता रहा है कि ये मैं आपको ख़त्म करके दिखाता हूँ। पहले इसके अंदर जो कलर फिल हुआ, इसका मैं बॉर्डर भी ख़त्म कर देता हूँ। ये रेड कलर आपको बता रहा है कि ये इसके अंदर तहरीर है, मगर जगह ना होने की वजह से ये शो नहीं करवा रहा है। तो मैं जस्ट जैसे इसे नीचे को ड्रैग करता हूँ तो ये दिखाना शुरू करता है। ये देखो कहते हैं आपके पास तहरीर लिखी हुई है। ये देखो, ये राइट जो लाइन थी वो ख़त्म हो गई। जैसे मैं ऊपर करूँगा तो वो कह रहा है कि आपके पास जगह कम है। तो ये देखो, ये राइट लाइन फिर आ गई। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इसके अंदर मज़ीद लिखा हुआ, मगर जगह ना होने की वजह से आप शो नहीं करवा रही है। तो जैसे आप इसे ड्रैग करोगे तो वो आपके सामने शो हो गया, ये आपने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये ऑप्शन था, ये इस बॉक्सेस में आप जितना चाहो लिख सकते हो। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बस मैं यही करता हूँ, इसे कर देता हूँ नीचे। इस बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो, यही बॉक्स है, इसे ख़त्म ही कर देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो इतना, और इसको चारों तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हो, चारों तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद नीचे वाला जो बॉक्सेस है, इसे हम जैसे ड्रैग करें तो आपको नज़र नहीं आएगा,
जब छोड़ेंगे तो तब ये नज़र आएगा, ये सीधी एक लाइन सी शो करवा देता है। इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। मसलन मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी तो कंट्रोल वी। तो जब इसमें लिखते हैं तो तभी ये बड़ा होता है। उसके अलावा जब आप बड़ा करना चाहो तो ये एक साइड से बड़ा होगा, नीचे से बड़ा नहीं होगा, बस एक साइड से बड़ा होगा। तो इसे हम चारों तरफ से बड़ा कर सकते हैं। ये देखो, इसे हम चारों तरफ से बड़ा कर सकते हैं। इसे हम सिर्फ एक साइड से बड़ा कर सकते हैं। सॉरी, ये देखो, जैसे हम इसे लिखते हैं तो इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। वैसे हम इसे बड़ा नहीं कर सकते, वैसे हम एक साइड से इसे बड़ा कर सकते हैं और इसे हम चारों तरफ से बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये टूल के बारे में बता दिया, एरो की टूल से यानी कि ये ऑप्शन रहते थे, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए। उसके बाद ये रोटेशन का टूल है, ये है लिखाई करने का टूल है, यानी इसे हम लिख सकते हैं और जो लिखा उसे ख़त्म भी कर सकते हैं इस टूल के। और इससे हम रोटेट कर सकते हैं अपने टूल को। ये देखो, पहले से सिलेक्ट करना होता है सब्जेक्ट को, तो इसे सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे रोटेट करना हो, जितना चाहो रोटेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये लिंक का टूल है और ये लिंक ख़त्म करने के लिए, और ये बॉक्सेस हैं, इसमें अंदर हम लिख सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर भी हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो बॉर्डर, सॉरी, यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, ये बॉर्डर लगा दिया मैंने। इसके अंदर कलर भर सकते हैं आप, ये देखो, इसमें भी सारे ऑप्शन वही हैं जो इस बॉक्स में ऑप्शन थे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको मज़ीद टूल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।